हाँ जी, स्ट्रेट लाइंस कल हाफ चैप्टर हो गया था। क्या क्या पढ़ लिया था कल? हाँ जी, क्या क्या पढ़ लिया था सारे बच्चे? सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला और उसका शॉर्टकट, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर का फार्मूला उसका शॉर्टकट। नेक्स्ट, स्लोप क्या? स्लोप हो गई 3 टाइप की, कितने 2 पॉइंट की वन है उससे निकल जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो डी वाई पॉइंट डी एक्स। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ लाइन, पॉइंट स्लो फार्मूला, 1 पॉइंट, एक पॉइंट एक स्लोप गिवन है, 2 पॉइंट फार्मूला, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की 2 टाइप थी, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों को काट रही है, एक्स को भी काट रही है, वाई को भी काट रही है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म, और एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर एंगल 0 डिग्री है तो मतलब, या 180 डिग्री है मतलब वो क्या है, पैरेलल है। स्लोप दोनों की क्या होगी, लाइंस की इक्वल होगी, m1 इक्वल टू m2। अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, -1 के बराबर है। क्या कह सकते हैं, m1 किसके इक्वल है, दूसरे स्लोप का इनवर्स के नेगेटिव के इक्वल। डन है, यही किया था। क्वेश्चन हो गए थोड़े। अब आओ बेटा, बात करनी है ट्राइंगल में। ट्राइंगल में लाइन क्या काम कर रही है, ट्राइंगल में लाइन क्या काम कर रही है, मतलब सरकम सेंटर क्या, इन सर्कल क्या, सेंट्रोइड क्या, ऑर्थो सेंटर क्या। ठीक है, कईयों के फॉर्मूले डायरेक्ट है, कईयों के फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, समझ लेना आराम से। सबसे पहले ले लो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मतलब वेयर मीडियंस मीट is a point, centroid is a point where median meets। मीडियन मतलब किसी कोई ट्रायंगल है मेरे पास, कोई ट्रायंगल है, एंगल की बात नहीं करनी अभी, मीडियन करनी लाइन की बात, अभी एंगल की बात नहीं करेंगे। ये लाइन का मीडियन, ठीक है, ये लाइन का मीडियन और ये लाइन का मीडियन। मीडियन मतलब मिड पॉइंट ए बी सी, ठीक है, बीसी का मीडियन, सीए का एसी का मीडियन। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों मीडियन ट्रायंगल के, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे क्या कहना है, सेंट्रोइड। इसे जनरली हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी से डिनोट करते हैं। सपोज करो ए के पॉइंट है x1 y1, बी के हो गए x2 y2, सी के हो गए x3 y3। तो जी क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ये आपके जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। डन है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इन सेंटर, इन सेंटर लिखो पहले, इन सेंटर क्या लिखो, द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल लिख रहा हूं, इज द पॉइंट, इज द पॉइंट वेयर 3
where three angle bisector, where three angle bisectors intersects, where three angle bisectors intersects. एक लाइन लिखवा रहा हूं और it is center of the inscribed, it is center of the inscribed circle, it is center of the inscribed circle of the triangle. और ये जो ब्रैकेट खोल लगाई है ना मैंने, इसका मतलब है इन सर्कल। पहले इन सेंटर पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूं इन सर्कल क्या। ठीक है, इन सेंटर क्या कह रहा है, एंगल के बाइसेक्टर लेने हैं जहां तीनों बाइसेक्टर कट कर, मतलब जहां तीनों बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो क्या बन गया, इन सेंटर। ठीक है, क्या आएगा, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये ले लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तोड़ दो इसको, एंगल्स को हाफ कर दो, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, ये पॉइंट, इसे कहना है इन सेंटर, इसको लिखना आई से, इसको लिखना आई से। अच्छा, अब देखो पॉइंट के सामने वाली साइड को हमने कहना है स्मॉल ए, बी एंगल के, बी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी एंगल के सामने वाली को स्मॉल सी। ठीक है, अब होता क्या देखना, क्या होगा, x1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, a1 बी वाई टू सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। देखो इन सेंटर, पेपर में ना गलती लग जानी बच्चों से, सेंट्रोइड का मतलब साइड्स का मीडियन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इन सेंटर का मतलब एंगल्स का मीडियन, और मेरे पास क्या होनी चाहिए, साइड भी होनी चाहिए। एंगल के सामने वाली साइड को ए के सामने वाले को छोटा है, बी के सामने वाले को छोटा बी, सी के सामने वाले को छोटा सी, ये लेंथ है, ए बी सी क्या है, लेंथ है। यहाँ पर एंगल इक्वल होगा जो बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्या हुआ, ये बेटा ए एंगल है, छोटा ए क्या है, लेंथ ऑफ बी सी है, एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल ही लेना है। स्मॉल लेटर लेना होगा, इधर ए है स्मॉल ए, बी है तो स्मॉल बी, सी है तो स्मॉल सी। बोलो बोलो, तो ये जो एंगल, तो फिर इस इन सेंटर में जो पॉइंट है और ये पॉइंट आई आई निकाल रहे हैं। हाँ जी, डिफरेंस क्या होगा दोनों में, एक ही चीज होगी। मैं अभी तो इसमें बाइसेक्टर एंगल का कह रहा हूं, उसमें मीडियन का था, वो मीडियन का इंटरसेक्शन था, ये एंगल्स का बाइसेक्ट करके हम बना रहे हैं इंटरसेक्शन। दो एंगल्स को इक्वल बांट, एंगल को दो में इक्वल बांट दो। हाँ जी, इसमें एंगल का कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूले में एंगल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साइड्स का लेना देना, साइड उस पॉइंट के साथ आ रहा है, हमने पॉइंट निकाला, एंगल को क्या करेंगे, एंगल को क्या करेंगे। ठीक है, बस इन सेंटर समझना, बाइसेक्ट किसे कर रहा है, पहले वो एंगल को, तीनों एंगल बाइसेक्ट होगी जहां आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक वर्ड लिखा मैंने, देखना, ये इन सर्कल। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया, आ जाओ लिखो इन सर्कल है क्या। अगर बड़ी माड़ी किस्मत हुई, मतलब टाइम थोड़ा, पेपर थोड़ा टफ आ गया, उसमें डाल देंगे, थोड़े अलग सी चीज है इसमें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए और रेडियस ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। लिखो, पहले लिखो,
इन सर्कल क्या है? इन सर्कल क्या है? द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट सर्कल. द इन सर्कल of the triangle is the largest circle that fits I just triangle. completely inside the triangle. Fits completely inside it. आगे लिखो inside it and touching All the three sides. all three sides. मैं भी डायग्राम बना रहा हूं. एक और चीज, ये आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं? इन सेंटर इन सर्कल, इसको मैं लिख रहा हूं इट्स सेंटर इज इन सेंटर. क्या समझे? सर्कल का सेंटर होगा वो इन सेंटर है, इन सेंटर के पॉइंट्स होंगे जो इन सेंटर से मतलब इन सेंटर के इन सर्कल का कोई जो सेंटर होगा ना वो इन सेंटर होगा. इन सर्कल का सेंटर क्या होगा? In center. जो आई निकाला ना, इसका जो सेंटर है वो क्या? आई है. एक साइड भी है. आई है. ठीक है, ठीक है. चलो आगे. एंड रेडियस, और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ए एस, ए अपॉन एस. ए क्या है? Area of circle. एरिया ऑफ, Circle. और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर. याद है? ओए नहीं नहीं, एक मिनट को, एक मिनट. एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सर्कल नहीं है. सर्कल तो निकाल रहे हैं, रेडियस रेडियस सर्कल का निकाल रहे हैं. रेडियस पता होगा, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, खत्म. एरिया ऑफ ट्रायंगल सेमी पेरीमीटर पुत्र, एस इंटू एस माइनस ए वाले फॉर्मूले में एस नहीं था. पेरीमीटर निकाल दे, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल, उसको 2 से डिवाइड कर दे. एस क्या होता है? फॉर्मूला पी बाई 2. तीनों साइड को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, वो ऐसा आ गया. ठीक है, क्या समझ लगी? ये जो सर्कल है इन सर्कल, ये क्या है? ट्रायंगल के अंदर सर्कल है. मैं एक मिनट बना ही दूं पहले. ये देखो, ऐसा हुआ. लार्जेस्ट बनाना है, ये है. ठीक है, इसका रेडियस कौन सा है? ये सारे रेडियस नहीं है. रेडियस तो सर्कल के मिक्स कर. यहां तक, सॉरी मैं पूरा बना दिया. ये आ रहा है, ये आ रहा है. ठीक है, ठीक है जी. इसमें एक चीज और लिखो, इन सेंटर में लिखो पॉइंट एक. इन सेंटर ऑलवेज लोकेटेड इनसाइड द ट्रायंगल. ये तो पता ही है. इन सेंटर में इट ऑलवेज लोकेटेड इनसाइड द ट्रायंगल. सेकंड लिखो पॉइंट, इट इज इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। तभी रेडियस ही है वो, रेडियस है वो। इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। हाँ जी, क्यों जी? सर्कल तीनों साइड को टच ये देखो, ये यहां से और यहां से ये सारे बराबर है, क्यों? ये है ही रेडियस, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सेम ही होगा। तभी मैं कह रहा हूं साइड से उसका सेंटर क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। डन ना? ये 2 पॉइंट हो गए। इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने बताया रेडियस किसके इक्वल है, ए अपॉन एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एस इंटू आर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। आर क्या है, रेडियस ऑफ। अगर हमें रेडियस ऑफ सर्कल पता है, सेमी पेरीमीटर पता है, मतलब पेरीमीटर पता है, सेमी कुछ भी पता है, साइड्स पता है, हमें तीनों साइड्स पता है ट्रायंगल की, सर्कल का रेडियस पता, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। हाँ जी, सेमी पेरीमीटर सर्कल का ट्रायंगल का सर्कल का उधर पेरीमीटर होता ही नहीं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, ट्रायंगल का ही। ट्रायंगल का ही। एस हीरोज फार्मूला याद रखो, बी सी पेरीमीटर होता था ए प्लस बी प्लस सी, एस हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हीरोज फार्मूला क्या कहता था ट्रायंगल का, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद है, यही कह रहा हूं, ये है सेमी पेरीमीटर एस। चलो आगे, 3 चीजें होगी, सेंट्रॉइड, जी, इन सेंटर और इन सर्कल। इसको किससे डिनोट करना, नहीं सर्कल है ये, पॉइंट थोड़ी है, सर्कल है ये, तो सर्कल ही है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक जी और आई, 2 हो गए, आ जाओ, डन है। लिखो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। उधर ऑर्थो का मतलब, ऑर्थो का मतलब ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर लेके चला करो ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो क्या वर्ड क्या होता है, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। घुटनों का डॉक्टर बोलता है। ऑर्थो सेंटर लिखो इसमें, सेंटर इज द पॉइंट, इज द पॉइंट where 3 altitude, where 3 altitude of a triangle intersect, of a triangle intersect। इसे एच से डिनोट करते हैं, एच से। हाँ जी, कैसे बनेगा, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री साइड्स पे लाना, ये यहां से ये 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री, और यहां से ये 90 डिग्री, ये जो पॉइंट है। हाँ जी, कंपल्सरी है कि वो हमेशा मिलेंगे, कंपल्सरी तो नहीं होगा। मिलूंगी वो ट्रायंगल में कहा जाएंगे पुत्र? मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ ट्रायंगल है ना, यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, कंपल्सरी तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, 90 डिग्री बना रहा हूँ, सीधी लाइन बनानी है, टेढ़ी ना जाना। ठीक है। टेढ़ी मतलब नहीं, वो ऐसा कह रहा है ना, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, मैं साथ में कंडीशन बता रहा हूँ। वो कह रहा है ये इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आया, कहाँ तीनों मिल रहे हैं, तीनों क्यों मिल रहे हैं, नहीं ना मिल रहे पुत्र,
मैं ये भी बन सकता है, पर वो कंडीशन का दे रहा है, ठीक है, ये 90 थोड़ी बन रहा है। ए बी सी, ये सपोज करो डी पे आ रहा है, या ई ले लो या एफ ले लो, ठीक है। हाँ जी, इसका फॉर्मूला कोई, हमने कोई फॉर्मूला नहीं करना इसका, ठीक है, सिंपल तरीके से करेंगे स्लोप से। कैसे करना मैं बताता हूं। इसे एच कहना पहली बात, इस पॉइंट को एच कहना। अच्छा पुत्र, अगर मेरे से वो पूछे कि एच निकाल दो, एच है क्या? नहीं, ऑर्थो सेंटर तो है ही, एच है क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। अगर पुत्र मेरे को ये लाइन, मैं यहां बना रहा हूं वो डायग्राम रहने दो, अगर मेरे को ये लाइन मिल जाए, इक्वेशन लाइन की मिल जाए, इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट वही हुआ। कहने का मेरे को दो लाइंस की क्या चाहिए, दो एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड कह रहा हूं, दो टेंजेंट्स की क्या चाहिए, इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहां तो ये पॉइंट मिल जाए, तब इस लाइन की मैं निकालू इक्वेशन, या इस लाइन की मेरे को क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए, ये तो मेरे पास होगा ही होगा। समझ रहे हो क्या करना है? बी हमें गिवन होगा, सपोज करो ये पॉइंट गिवन है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। हाँ जी बेटा, बीसी निकल जाएगी क्या स्लोप, बीसी की स्लोप निकलेगी 2.1 में से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इक्वेशन नहीं बनानी, इसकी स्लोप निकल गई। ये परपेंडिकुलर एडी, एडी क्या इसके परपेंडिकुलर है, जो बीसी की स्लोप होगी वो क्या है, -1 अपॉन m, मतलब मेरे पास एडी की क्या आ गई, स्लोप आ गई। एडी की स्लोप फॉर्मूला लगा दो, इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन ही कर ले ऐसे ही कर ही ले, लो 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 लो, बोलो पॉइंट बोलो, शाबाश बोलो, 1 2 ले लो, 3 4 ले लो, -1 2 ले लो, ये लो जी, निकाल दो, ये निकालना। इसमें तो इक्वेशन मिलेगा, फिर हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि कौन से पॉइंट इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। पहले इसकी स्लोप निकालो, क्या आएगी, ए बी सी डी ई एफ। हाँ जी, बी सी क्या आ गई, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये बन गई -2 बाय -4 1/2। बीसी की स्लोप क्या आ गई 1/2, और स्लोप ऑफ ए क्या है, या स्लोप भी लिख लो, स्लोप ऑफ बीसी आ गई, स्लोप ऑफ ए क्या आ गई, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव -2। इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, हाँ जी, मेरे को ए की स्लोप आ गई, मेरे पास ए पॉइंट बी है, पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या आ गया, y माइनस एक्स माइनस y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, y माइनस प्लस 2x इक्वल टू 4। ये मेरे पास इक्वेशन किसकी आ गई, ए ई की। इतना डन ना, डन ना पुत्र, आ जाओ। अब ये निकाले इक्वेशन ऑफ बी डी, पहले सी की स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी क्या आ गया, y2 माइनस y1, हाँ जीरो ही आ गया, माइनस और जीरो आ गया, ये स्लोप बनी नहीं सही, पॉइंट सही नहीं आया, पर चेंज करके वो भी है। मैं इसको चेंज करूं, वो तो रहने दे, इसको 3 लिख लूं, 3 लिख लेता हूं, 1,3 लिख लो। अब 3 माइनस 2 1 अपॉन 2 -1/2 आ गया, इसकी स्लोप आ गई, बीडी की स्लोप निकल जाएगी, स्लोप ऑफ बीडी वो कितना बन गया, परपेंडिकुलर है 2 आ गया। इक्वेशन क्या आ गई किसकी, बीडी की इक्वेशन क्या आ गई, बीडी की इक्वेशन आ गई, ये पॉइंट लो, y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x
-6 + 4 y - 2x = -2। ये दोनों इक्वेशन में से x और y के पॉइंट निकालो। वो पॉइंट किसके है? आपके। किसके? h के। सर हम फॉर्मूले से करना होता फॉर्मूला है ही नहीं मुझे इसका कोई। है होता है ना x1 tan है tan को कहां से लाऊंगा फिर? 90 डिग्री tan 90 इन्फिनिटी बन जाएगा पुत्र। मैं फॉर्मूला जहां लगेगा मैं करवाऊंगा। ठीक है, इन दोनों के कर दोगे सब्स्टिट्यूट, छोटी क्लासेस में करते थे। Yes. यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, पॉइंट आ गया। आपकी मर्जी है। मैंने ए 1/2 by 3 मैंने ए ली और बी डी ली, आप सी एफ भी ले सकते थे। 3 लाइन 2 लाइन निकाल लो, 1/2 3 आ गया आगे। ठीक है पुत्र, ये क्या? ऑर्थो सेंटर। कौन सा रह गया अब? क्या रह गया अब इसमें? x सेंटर सर्कम सेंटर। ठीक है जी। जी से इन सेंटर को, आई से ऑर्थो को, एच से। आपकी मर्जी है। वैसे जर्नल जैसे रियल नंबर को आर करते हैं ना, वैसे इनको जर्नल फॉर्म दी हुई है। सर्कम सेंटर, हाँ जी, ये क्या है? लिखो, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट वेयर द सेक्टर वेयर द परपेंडिकुलर सेक्टर। ये क्या वर्ड हुआ? एक तो मैं लिख रहा हूं, एक मैं बोल रहा हूं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। हाँ जी बेटा देखो, एक मैंने कहा एल्टीट्यूड मतलब जहां वो टच कर रहा है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों इक्वल वर्ड है। और कुछ हाँ यही हुआ, दोनों पार्ट्स में इक्वल टू डिवाइड। सेम ही हो गया वर्ड। हाँ जी परपेंडिकुलर ले लो, एल्टीट्यूड ले लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। बाइसेक्टर मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लिखो, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट where the perpendicular bisectors of the sides of a triangle intersect. Of the sides of the triangle intersect. क्या बना? मैंने इसी पॉइंट को ले रहा हूं, देखना। ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बन गया, ये बन गया। तो पूरा नहीं ले रहा, एंगल से नहीं लेके आ रहा। ये क्या है? ये क्या आ गया? सर्कम सेंटर। इसे कहना ओ से, इसे कहना ओ से। यही हुआ सर्कम सेंटर। इसमें क्या आ गया पुत्र? 3 पॉइंट ले लो, मैं लगा रहा हूं। एक कंडीशन है बस इसकी। क्या कंडीशन है? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या मतलब? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये वाला ओ ए कहा। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओरिजिन लाइन का। ये कंडीशन है इसकी एक। अगर तो पुत्र क्वेश्चन करने हैं, डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं आपको ऐसा जैसे लास्ट किया, लास्ट में किया हमने कि ये परपेंडिकुलर, इसकी क्या स्लोप निकाल लो, इसकी निकाल लो, पॉइंट गिवन इक्वेशन निकाल लो, सब कुछ बन जाएगा। जैसे लास्ट किया सेम टू सेम बन जाएगा। सेम ही है ना, लास्ट वाला जो किया यही किया आपने। ठीक है,
सर बोलो बोलो। उसमें वो भी होता है कि जो ओ ए है वो जो ये बी सी के नीचे वाला पॉइंट है ये लाइन हाँ इसका डबल होगी ना किसकी? ओ क्या कह रहा है? बी सी है ना लाइन इस पे जो ओ वाला परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सर हाँ तो जो ये हो गई डबल ये हाफ होगा ना ओ ए हाँ ये हाफ ही है। ओ ए की रिस्पेक्ट में हम हाफ हो गए ओए के रिस्पेक्ट में ये हाफ होगा ना ये वाला हाँ इनकी रेशो करनी है आपने। अब करवा रहा हूँ एक देखो फार्मूला हो गया इसका ना पुत्र सर्कल मार्क करो सभी को मैं पेन चेंज कर रहा हूँ देखना। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं यूज कर रहा हूं कैसे मेरे पास पॉइंट गिवन है मेरे को पता ओ ए ओ सी ओ बी बराबर है मैं ये नहीं कह सकता ओ इक्वल ओ सी हाँ 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 ओ इक्वल टू ओ सी करके ओ निकालने दूं हाँ एक ओ सी करके एक इक्वेशन बन जाएगी एक ओ सी इक्वल टू ओ बी करके इक्वेशन बन जाएगी डिस्टेंस भी कर सकते हैं ना इक्वेशन निकाल के परपेंडिकुलर नहीं वो तो कर लो जैसे पहले मैंने एक तो मैंने वो करवा दिया कि इसकी स्लोप निकाल के इसकी स्लोप क्या हो जाएगी -1/m होगी पॉइंट गिवन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो नहीं करना पुत्र ओ ए इक्वल टू ओ बी है ना डिस्टेंस फार्मूला लगा लो हाँ जी इसे कुछ लेट कर लो यार लेट कर लो ए बी लेट कर लो चलो मेरे को ए बी चाहिए क्या ओ ए x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी का स्क्वायर का रूट ओ बी क्या ओ बी हाँ जी x2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी का स्क्वायर ये आ गया स्क्वेयरिंग दो साइड्स करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे फिर वैसे कर ले इक्वल टू सी निकाल लेंगे अगर तो कहीं फंस गए तो दो तरीके बता दिए हैं ठीक है एक डिस्टेंस फार्मूला निकाल के एक क्या निकाल के इक्वेशन निकाल के ये मैंने सर्कल क्यों बनाया ये नहीं पूछा क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है तो मैंने ओ ए क्यों कहा ये रेडियस है ये रेडियस है ये रेडियस है तब इक्वल हुआ ठीक है पुत्र ये चीजें होगी क्लियर दो तरीके कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन आएगा सब कुछ निकल जाएगा एक चीज आओ लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें ये तब है जब ट्रायंगल क्या होगा राइट व्हेन ट्रायंगल इज राइट एंगल अगर ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो हमारा जो क्या बताया मैंने अभी क्या क्या पढ़ा अभी हमारा जो सरकम सेंटर होगा ना वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा मिड पॉइंट सॉरी हाफ करके डिस्टेंस को निकालना है वो होगा मिड पॉइंट ऑफ हाई क्या समझे जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारा जो सरकम सेंटर है ना वो क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज डन है एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में करवाता हूं एक और लिख लो ये शायद आपको डायरेक्ट ही पेपर में आ जाए जेई में एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही ये 26 में आ गया था जेडब्ल्यू में वो क्या है ये उतारा देखो ये कोई लाइन अगर ये पॉइंट है एच ये पॉइंट ले लो आप ओ क्या लिया था एच क्या लिया था एच लिया था तो सेंटर भाई याद रख लो ए ऑर्थो सेंटर एक पॉइंट ये क्या जो मेरा सेंट्रॉइड है ना सेंट्रॉइड
उसमें मैंने क्या लिया जी, वो 2:1 में करेगा, 2:1 के 2:3। One of those, One year. One year. मैं वो तो उल्टा देगी तो 1:2 हो जाएगा। हाँ 1, हाँ ठीक है, देख लेना ये ये सही है। 2:1 नहीं होगा। कहने का मतलब है क्या मैं कह रहा हूं, क्या मतलब हुआ, कैसे लिखेंगे इसे, मतलब अगर So HG is equal to अच्छा जी ये पॉइंट तीनों गिवन है, divided. ये डिस्टेंस दो डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, HG equal HG equal to HG by हाँ 2/1, डन है, ठीक है। क्वेश्चन में 2021 का ये चलता रहेगा, इसको बाहर निकाल सकते हैं, हैं? ये एग्जिट हो सकता है बाहर, चलो फिर से बोल दी। चैप्टर क्या नाम है, स्ट्रेट लाइंस ना, देखना and deep way to point straight line होते चलो ऊपर और उससे चलो ऊपर हाँ ऐसा हाँ ये आपको फाइल आ गई थी ना इसकी, करंट थोड़ी करनी है, बहुत आगे जाना है। हाँ 21 आ गया, लो जी चलो, 2 क्वेश्चन है, एक डायरेक्शन है, पढ़ो क्या भाई, क्वेश्चन से टफ नहीं आने, थोड़ा सा समझ आपको हर एक चीज की हो बस। किसी दिन ना आधा 1 घंटा लगा के ना लोगरिथम चैप्टर खत्म कर दो, लोगरिथम चैप्टर 2 क्वेश्चन लोग के बनते हैं, हमने वैसे लोग बहुत बार यूज कर लिया, चीजें वही हैं सारी, तो थोड़ा सा देख लेंगे। क्या कह रहा है, पढ़ो परेशानी खुद पढ़ो पुत्र इसको, द इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ऑफ ट्रायंगल आर। अब उन्होंने पॉइंट नहीं दिए, हमें क्या दिया, साइड्स की इक्वेशन दी है। अगर ये मैं बना लूं ए बी सी, ए बी x-2, इसकी इक्वेशन दी है x-2 इक्वल टू, बी सी की दी है y+1, y+1 इक्वल टू, ए सी की वन है and plus 2 है possible अप क्लोज, आप भी लगा क्या पॉसिबल नहीं, क्या AB और BC को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्यों पुत्र, इक्वेशन इक्वेशन को करना एक्स तो क्या आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट तेरा आ गया 2-1, पहले पॉइंट निकालो तीनों के, वो क्या कह रहा है पहले देखो आगे, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ ए बी बी सी सी, ये दे दिया, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन एसी, बी से एसी पे परपेंडिकुलर लगाना है, ये बड़ा आसान हो गया, इसकी इक्वेशन निकालनी है, मेरे को चाहिए क्या, इसको डी ले लो, मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ
BD। पुत्र B पॉइंट गिवन है, हाँ स्लोप निकाल लो, पॉइंट वाला फॉर्मूला आ गया। स्लोप किसकी निकालनी है? AC AC की। इसलिए आपको AC पॉइंट A पॉइंट भी होना चाहिए आपके पास, C नहीं, नहीं सर ये सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, सीधे डिफरेंशिएशन कर दो। मेरे को AC की क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, उसकी इक्वेशन गिवन है, -2 क्या है? 1/2 आ गई, 3/2 आ गई। इक्वेशन ऑफ AC वो क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल, मैंने कल भी कहा था कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दो, उसकी स्लोप आ जाएगी। हाँ तो डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस 2 dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो dy अपॉन dx क्या आ गया? माइनस -1/2। ये स्लोप किसकी आई? AC की, AC की आई। 3/2 आ गई। 3/2 आ गई। अच्छा जी, और स्लोप ऑफ, Perpendicular 2 स्लोप ऑफ BD, BD की क्या आएगी? 2 होगी। स्लोप पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट सॉरी इक्वेशन क्या आ गई? x सॉरी y plus 1 स्लोप पॉइंट आ गया, सॉरी y इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इक्वल टू m क्या 2 2 x माइनस, 2 ये सोल्व कर लो, ये सोल्व कर लो, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, बस आपको पॉइंट लेने आने चाहिए थे। 2x plus y equals to बन गया आगे सभी का? हाँ। तो लिखो करो, अगर तो नहीं समझ लगे क्वेश्चन फिर तो चलो बंदा कहे स्किप कर देते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। स्लोप पता होनी चाहिए, मैंने बार बार कहा पैरेलल परपेंडिकुलर, ये बार बार आने हैं। स्लोप इक्वल, स्लोप इनवर्स का नेगेटिव। आगे आंसर को क्या आया? लो जी, एक तो ये हो गया, इसी में ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा मेरी बात सुनो, जब भी सर्कम सेंटर का क्वेश्चन आ गया मतलब ओ निकालना है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, ये राइट राइट है कि नहीं है। ठीक है, 90% केसेस राइट एंगल बनाएगा, इतना लंबा नहीं हो जाएगा। अगर नहीं आया फिर आपके पास चॉइस है ही, बाइसेक्टर निकाल दो, किसके? लाइंस के, दो लाइनें निकालो, एक तो वैसे हमने इक्वेशन निकाल ली, एक इक्वेशन तो मैंने ये निकाल दी ये वाली, एक और इक्वेशन निकालो, वो पॉइंट निकाल लो। ठीक है, पर इसमें मैं देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चलेगा? अब आप बोलो। देख लेंगे, 2 बराबर हो गए तो हो गया बोल रही है। कैसे? वो लंबा क्यों जाना पुत्र, 2 साइड ये पॉइंट ना, पॉइंट पॉइंट निकाल लो, पॉइंट को ना ग्राफ में मार करके देख लो, अगर तो एक ही दो पॉइंट सेम लाइन में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, करके देखो, करके देखो, एक बार करके देखो, इसके पॉइंट निकालो। ए क्या आया? 2 minus 1 ए आ गया 2, यहां से 2 यहां करो, क्या बन गया? ये हो गया 0 बन गया, नहीं नहीं 1 बन गया 1 बन गया 2 1 बन गया 2 1 माइनस 2, बन गया ये 1 बन गया। ये y क्या है? माइनस -1 है, y -1 पुट करो, क्या बन गया? 6 बन गया, 3 पॉइंट आ गया अपने पास। पता कैसे पॉइंट निकाल रहा हूं? ठीक है, अब इसको ग्राफ में रखो, बनाओ ग्राफ अगले पेज में, आ जाओ, क्या क्या पॉइंट देखना, 2 1 2 minus 2 1 -1 2 1, 6 minus 1 एक पॉइंट ये हो गया 2 1, हाँ एक 2 -1, एक ये हो गया 6 minus 1 6, यहाँ गई 6 -1, ये राइट एंगल है ये लो, ये सेम लाइन में नहीं आ रहे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बीसी भी निकालना पड़ेगा, सीए भी निकालना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर? थर्ड किसी थर्ड के इक्वल, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन गया, ये कंडीशन प्रूव होगी, तो मतलब क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। फिर वैसे करके देख लो, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या होगा? यही यहीं से कर लो, यही होगा। ये पॉइंट क्या था? 2 1 ये क्या था? 6 minus 1 कौन सी क्वेश्चन थी ये? कौन सी क्वेश्चन थी ये हाइपोटेन्यूज, इसका वो निकाल लो, मिड पॉइंट निकालो, आंसर आ गया।
ये हाइपोटेन्यूज आ गया, मिड पॉइंट निकाल लो। 6 प्लस 2/2 माइनस 1/2 यही आ गया, ग्राफ ही सही हो गया मेरा। इक्वेशन ऑफ फिर आप ग्राफ ही सही बना लो, ग्राफ में बन गया। एक इक्वेशन ऑफ टाइम, हाँ जी, अब एक इक्वेशन से निकालना होता है तो कैसे इक्वेशन इक्वेशन, क्या मैं समझा नहीं। इक्वेशन रहता है इक्वेशन से क्या निकालना हमने, सर्कम सेंटर निकालना है। ये इक्वेशन बेटा तेरे को पास आ गई एक, क्या इक्वेशन है ये, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ये इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी है, इसकी आ गई। एक ये निकाल ले, निकल गई। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। इक्वेशन निकाल के हाँ, इंटरसेक्ट कर दो। तेरे को दिक्कत का पता कब आनी है, जब 3D में चले जाएंगे। एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये तीन, दो इक्वेशन से 3 पॉइंट निकलेंगे, इसमें दो इक्वेशन से दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। सब्स्टिट्यूट कर लो, एक उठा के दूसरे में कर लो। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सर्कम सेंटर में भी वही करते हैं, ऑर्थो में वही है। हाँ जी, कोई है ही नहीं सकता। डन है। अब मैं स्लाइड ऐड करनी है, पर होगी ना, यही वो जो पहले करते थे वैसे कर लेते हैं। कुछ छोड़ना नहीं है, आज ये खत्म करना है हर एक चीज, ठीक है। कहीं हो गया क्या हुआ, वो तो जर्नल इक्वेशन निकालनी होती, जर्नल वैल्यू, लोकस का मतलब, ठीक है। उस पॉइंट के जर्नल वैल्यू निकाल दी। हाँ जी, लिखो जी, लोकस क्या है, बड़ी बड़ी पूछ लेते हैं लोकस। लिखो, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द सेट ऑफ, locus of a point is the set of all points that satisfy a given condition, और रूल कुछ भी लिख लो। लोकस किसी पॉइंट का एक जनरल सा आंसर निकालना है, जिसको गिवन कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, लो 2022 का क्वेश्चन लो, छोड़ो से, ये लिखा पहले, लिखो पहले क्वेश्चन में समझाता हूं अभी। लिख लिया, आ जाऊं। हाँ सर 2022 ये कहां था, 21 था। देखें लोकस कहां पे है, देखो पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। लगाइए इंग्लिश की क्लास, मैं आई नहीं है ये ऑप्शन होगा काफी जगह। देख लो तो कि हम उससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके साइड से बता देंगे। क्या कह रहा है, पहले देखो, पहले पढ़ा कर क्वेश्चन में, तो बहुत वर्क है। ऑप्शन को छोड़, ऑप्शन में मैं आगे से मैं ऑप्शन ही लेके आने, न्यूमेरिक क्वेश्चन करने हैं, खुद निकालो। शाबाश, देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस, मतलब कोई जनरल सी इक्वेशन बनानी है ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट है, कटिंग द लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ये लाइन है कौन सी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी। तो क्या कह रहा है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना, मिड पॉइंट का। इस लाइन का सपोज करो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, हाँ ठीक है। हमने हमेशा क्या करना है,
एच और के में वैल्यू निकालनी है, वो आंसर निकालना है एच और के में। बाद में क्या करना है, जहां एच है वहां एक्स पुट कर दो, जहां के है वहां क्या पुट करो, वाई पुट कर दो आंसर। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या होगा, 0 P0 H0 तो नहीं नहीं, ये इक्वेशन है, ये लाइन यहां क्या होगी, वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा, इसकी वैल्यू मतलब पी जीरो हो गया, ये लाइन यहाँ इसका क्या, यहाँ जीरो होगा, एक्स जीरो हो गया, जीरो को मापी। ये बात ठीक है, पहले समझो, ये लाइन वाई एक्सिस को भी कट कर रही है, एक्स को भी कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है 0 + p/2, 0 + p/2, ये आ गया मिड पॉइंट आपका p/2, p/2 ये बन गया। अब इसको कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करता अब देखो है? डी सेटिस्फाई करता है। डी, देखो देखो और देखो शाबाश, नहीं, ए भी सेटिस्फाई करेगी। और ए का डी। मैंने आपको क्या कहा, मिड पॉइंट को जिसका लोकस निकालना है उसे कुछ मान लो, क्या मानना है, एच कोमा के। सबसे पहले ये काम करो, जिसका लोकस निकालना है उसे लेट कर लो एच कोमा के। अब एच की वैल्यू क्या आ गई, p/2, के की भी क्या आ गई, p/2, यही है। अब चेक करो, हाँ ये भी आ रही है, और ये भी आ रही है। ये भी देखो, ये बट भी सर हम इसको पता है कैसे कर सकते हैं, स्लोप ऑफ y n will be equal to mx, क्योंकि m तो मिड पॉइंट है ना, तो अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन ही ऑप्शन, मैंने ऑप्शन लिखी। अब ये ना कुछ नहीं करना, ये आपके क्या आगे, एच और के आगे, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, उसमें ये पॉइंट पुट कर दो हमेशा। सही बात है। ठीक है, क्या करना है फिर से सुनो, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे क्या मान ले, एच कोमा के, वो निकाल लो किसी भी फॉर्म में, उसे उठा के कहां पुट कर दो, लाइन में। अब ये पॉइंट आ गया, उसे कहां पुट कर दो, लाइन में, ये लाइन है, क्या आ गया, p/2 + p/, इस फॉर्म में पुट करो एच और के में, ये तो निकालो ही मत, क्या आ गया, हाँ ये भी कर लो, अब आ ही गया आंसर आपका p/2 + p/2 = p, प्लस वाली क्वेश्चन आनी है ये वाली, ये आ रहा आंसर मेरा, ये आ रहा है, सर गल तो ही ਉਹ ਵੀ p ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ a ਕਰੀ a ਵੀ p ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ। पर इक्वेशन पुत्र ये है ना, पर उल्टा तरीका, रुको और कोई मेथड, आंसर में एच के लाना मैंने, छोड़ दो, रुको 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 रुको, फिर से करो, फिर से करो, x + y = p, ये आ गया मिड पॉइंट, ये आ गया आपका 0p, ये आ गया p0। ठीक है, ये ए बी ले लो, ए एम किसके इक्वल है, एम बी के, इसे एच ले लो, H equals to K है, सर। वो नहीं निकाल, हमारे पास ना पुत्र आंसर में एच के नहीं आ रहा, आंसर में एच के लाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, थोड़े से उल्टे तरीके से करते हैं, तो आंसर हमारे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्टेंस क्या होगा, जो ए एम है वही एम बी है, मिड पॉइंट है, हम लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, ए एम लगाओ, के - पी का होल स्क्वायर, एच - 0 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, एम बी क्या, 0 - के का होल स्क्वायर, पी - एच का होल स्क्वायर, करो सोल्व, करो सोल्व, मिड पॉइंट नहीं लगाओ, ये लगाओ, देखो उल्टे चलते हैं, रूट से रूट गया, कैसे, नहीं पुत्र, a² + b² - 2kp,
तो के देखो एच आ रहा है वो तो वैसे हमने मिड पॉइंट में प्रूफ करी है, p/2 आ गया। कोई नहीं रुक जा, मैं करना। एक्स माइनस वाई कुछ नहीं है सबसे कट गए 2b2 कट गए एच भी कट गया सब कट गया और 2b भी बन गया माइनस 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 एच h इक्वल टू की, ये बन गया। x minus k is equal to 0 x रहेगा x k हैगा y x minus y is equal to 0 इसका k a बनूंगा सभी हाँ। इस तरह ले आओ, क्या h k के इक्वल हो गया। हाँ जी हमारी ऑप्शन क्या है, अपने इक्वेशन क्या है, ये है। हाँ यहां डालू, क्या आ गया, X minus y is equal to 0. h इक्वल टू k कर दो, मतलब h प्लस k इक्वल टू p, ये करूं, नहीं नहीं उल्टा कर दिया। x minus k is equal to 0 साइड ले जाओ एच की वही कर रहा हूँ h वो आ जा, h माइनस k इक्वल टू 0। x minus हमने यही करना था, h और k की फॉर्म इक्वेशन बन गई, बाद में h को क्या रिप्लेस कर दो, x। के को वाई ये है उत्तर, ये करना था, हाँ ये करना था। है देखो एक बारी करो, देखो देखो देखो, शाबाश। डी तो मेरे को इक्वेशन दी हुई है, D answer है. मेरे को पता नहीं आंसर। D is the ए आंसर है आपका। तेरा ये देख लिया, हर जगह अलग अलग बताएगा Sir, D बता रहे हैं. नहीं कुछ लॉर्ड लॉर्ड में चढ़ गई सर ये slope से हो सकता है. साइड में हां चढ़ गई ये रस ए आंसर है, सिंपल सी बात है, h k इक्वल आ रहा है, मिड पॉइंट क्या आ रहा है, p/2 मिड पॉइंट क्या आ रहा था, p/2 वो क्या, एक h है एक k था, k को तो ले जाओ, h माइनस k या k माइनस h इक्वल टू 0, ये आंसर ही बनना है। x माइनस y या y माइनस x सेम है, ये आंसर आएगा। यही बता रहा है तो लोकस वाले कैसे करने हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को h और k की फॉर्म में आंसर ले आओ, लास्ट में h की यहां पे x, y की यहां k, बस डन है। वहीं से भी कर लेते हम, पहले मिड पॉइंट क्या रहा था, h p/2, k भी क्या था p/2, कहने का भाई h किसके इक्वल होगा, k के, h माइनस k क्या हो गया 0, पहले भी यही किया, x माइनस y इक्वल टू 0, ये कर लो, जब y माइनस x इक्वल टू 0, वो भी आंसर था, वन आंसर है इसका। इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ी बन जानी पुत्र, लोकस पॉइंट का। स्लोप सेम होगा इस तरीके से निकालने को दिया इसका स्लोप सेम वही कह स्लोप से नहीं करना, इस इन और क्वेश्चन भी है, आप करना पुत्र, जिस पॉइंट का लोकस, हमने पॉइंट निकालना है, हम पॉइंट निकालना, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ना, जनरल इक्वेशन निकालनी है, उसको पहले एच के की फॉर्म में लाओ, आंसर ला के एक्स वाई पुट कर दो, इसमें स्लोप वाला पंगा मत लेना। आंसर दो बन रहे हैं इस हिसाब से, हमारे दो आंसर बन रहे हैं, हमें कोई टिक एक करना ना, लोकस का यही फंडा है, लोकस का मतलब उस पॉइंट के around. इक्वेशन बनानी है जिससे वो पॉइंट वो सेटिस्फाई कर जाए। ये हम मैंने कहा स्लोप से नहीं करना, आंसर नहीं आना पुत्र। am is equal to mp क्योंकि m मिड पॉइंट है तो slope इक्वल एम भी दोनों बराबर नहीं हो गए, इक्वल नहीं हो गए, पी क्यों पी 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 टू नहीं हो गए, तो उससे निकल नहीं गया वो। सर क्वेश्चन क्या है ये कह रहा है ये लाइन कट कर रही है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एम क्या उसका मिड पॉइंट है, एम का लोकस निकालो, जिसका लोकस निकालना है उसे लेट कर लो एच कोमा के, ई को कर लो, आपकी मर्जी है, वो ई को लास्ट में ई को एक्स पुट कर दो, बी को वाई पुट कर दो, होगा आंसर तो मेरे को एक्स वाई में लाना है, ठीक है पुत्र। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके दो दो ऑप्शन बनते हैं, आएंगे। चलो आगे, ये पढ़ा पुत्र,
कंडीशन ऑन ऑफ कंकरेंसी। predominant. चलो आगे, कंडीशन कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। पेपर में क्वेश्चन बन जाता, कंकरेंट का मतलब जो सारी लाइंस एक ही पॉइंट से कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। 10 लाइंस है, 10 लाइंस एक ही पॉइंट में कट कर रही हैं। ये है कंकरेंट पॉइंट। ये आपस में लाइंस क्या है? कंकरेंट, कॉन्करेंट। अच्छा, अब 3 लाइंस की बात करनी है। हमने क्या बात करनी है? 3 लाइंस की। कुछ नहीं करना, अच्छा अब 3 लाइंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम 3 लाइन की बात करेंगे। लाइन 1 हो गई, लाइन 2 होगी, लाइन 3 होगी। अब तीनों लाइन की इक्वेशन सपोज कर, पहले की इक्वेशन है ए एक्स वन, सॉरी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू 0। C1 ले लो, या C2 ले लो, या C3 ले लो, यहाँ B2y, यहाँ B3y, A2x, A3x। अच्छा करना क्या है इसमें? जो कांस्टेंट है ना उसको लेफ्ट साइड में लगाना, बस एक काम करना। कांस्टेंट ये C1 C2 C3 का कांस्टेंट, इसे उठा के लेफ्ट साइड में ले आए, लेकर आ गए। अब क्या करना है? इनको डिटरमिनेंट में पुट कर दो, डिटरमिनेंट पुट कर दो, क्या आएगा? क्या आया? A1 करते थे ना इक्वेशन ऑफ लाइंस में, इनकी वैल्यू पुट कर दो बस, इक्वल टू 0। बस ये कंडीशन है। करो क्वेश्चन, उतारो, पहले से उतार लो, इससे हम आंसर निकाल लेंगे। हो गया, आ जाओ 2019 देख लो, 19 कहां पे है? आगे आ गया। ये देखो क्या कह रहा है, कहता है ये कॉन्करेंट है, बी की वैल्यू निकाल दो, निकाल दो बस। कॉन्करेंट है, लाइंस लिखो क्या? 3x y को सेम में रखना, यहां y पहले लिख दिया, x पहले x लिखो, 4x, 1 इधर इधर ले आओ, ये बनाना, x वाले सेम कॉलम में, y वाले सेम, कांस्टेंट सेम। इसको 0 कर दो, यहां से b की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल दो। एक कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए थी। आ गया आंसर है, बी की वैल्यू निकाल दो बस, डिटर्मिनेंट जल्दी सोल्व करो। 3 माइनस 13 7 शाबाश, है होगा 3 माइनस 25 माइनस 3, माइनस 3, माइनस 3
ये क्या कहेंगे? माइनस, हाँ निकाल लेते हैं मतलब -3 प्लस -5b -1 5 प्लस b, ये कितना आ गया? 22 -22 88 माइनस का, ये कितना बन गया? +9 प्लस 15b। वो 5 माइनस नहीं होगा, वो 5 सेकंड लाइन वाला ये सेकंड ये हाँ हाँ -5 आएगा, 5 उस साइड है ना सर। मैं पूरी y को इधर लेके आना ना, अच्छा तभी ये प्लस में होगा ना, y माइनस में है। 9 में से 5 निकाले, 4 4 प्लस के -84 6 है बनया, आ गया। ठीक है पुत्र, डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना था। डन है जी, कॉन्करेंसी भी होगी। आ जाओ अब डिस्टेंस निकालना, ठीक है, पॉइंट का डिस्टेंस निकालना लाइन से, दो लाइंस का आपस में डिस्टेंस निकालना। ओके जी, चलो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए लाइन, मतलब एक बात याद रखना, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा, इसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कहते हैं। ठीक है, हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कह दिया, शॉर्टेस्ट कह दिया, बात सेम है। तो देखो मैं ये कह रहा हूं इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस निकालना है, अगर मैं ऐसे ही निकालूंगा डिस्टेंस लंबा नहीं होगा, मेरे को यही डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमेशा, मतलब ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकलेगा। डन है। अच्छा, कोई मेरा पॉइंट है, कुछ ले लो, एच को नहीं, जनरल क्वेश्चन में एक लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस है सारा ही मोड में, क्योंकि लेंथ हमें पॉजिटिव चाहिए। यहां एक्स एच एच प्लस बी के प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है, ये आप पढ़ के आए हो। वो डाउट मेरे को चाहिए। सर ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर इस वाले की इक्वेशन है, इस वाले की वो तो इस वाले की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है, वो तो पॉइंट से लाइन में लगा रहा हूं, खुद लगाई है, उसकी भी बन जाएगी, इसकी स्लोप निकाल ले, ये पॉइंट पता, तो ये लाइन की स्लोप निकल जाएगी। और जो वो पॉइंट निकालना उसमें जहाँ पे वो दे रहा है फिर हाँ करवाऊंगा, उसके शॉर्टकट है मेरे पास। पढ़ने में रहता है उससे। हाँ लंबा किया, शॉर्टकट किया, इमेज निकालनी या फुट तो परपेंडिकुलर निकालना, हाँ, ये तो ये दो क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, लंबा करना मैं लंबा भी करा दूंगा, दो तरीके से करवा दूंगा। एक वो होता है ना कि जैसे ऊपर होता है नीचे होता है। हाँ वही इमेज कह रहा हूँ, इमेज तब बनेगी जब वो मिरर होगा, H minus वो मिरर होगा, लाइन को मिरर मान के चलेंगे, तब इमेज बनेगी, जितना ऊपर से नीचे उतना ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर से अंदर की तरफ। डन ना, ये समझ लगी। ओए ये क्या, चलो नहीं मानता, नहीं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, लाइंस कह दे या पैरेलल लाइंस कह दे, सेम है, 1 minus 2 लाइंस कह दे या पैरेलल लाइंस कह दे, बात सेम है। अच्छा एक बात सारे बच्चे सुन लो, अगर दो लाइंस पैरेलल है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। कैसे लिख रहा हूं, ये देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है,
ये है अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ये भी बेटा एक्स प्लस बी वाई ही होगा, बस इसका चेंज क्या होगा, ये सॉरी ये जो कॉन्स्टेंट होगा उसका क्या हुआ, बस बस मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन है तो नीचे वाली लाइन भी ये चीज हमेशा सेम होगी, बस कांस्टेंट चेंज होगा। कॉन्स्टेंट चेंज होगा। ये डिस्टेंस निकालना है, इसका फार्मूला C2 minus कुछ नहीं करना, C1 माइनस C2 कर दो या C2 माइनस C1 कर दो, ठीक है, मोड में उसकी सेम ही वही पिछला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लिखो, लिखो और क्वेश्चन करो। बारिश नहीं है। डन है, आज 2015 में क्वेश्चन आया था, देखना कहां 2015, रोक दो मेरे को, नहीं आया, आप चल लो। नहीं आया, आ गया। सरकम सेंटर वगैरह आए हुए हैं, देख लेना क्वेश्चन, तो चला गया है, हमने क्या डिस्टेंस निकालना ना, पैरेलल लाइन। ये लो लो, बी हो गया, बी हो गया। हाँ, निकालो निकालो, बी आ गया। ईशानी पुत्र निकालो आंसर, चलनी चाहिए पेन सभी के, B by A आएगा, ये ऑप्शन है। हाँ जी हो गया, एक लाइन ये है प्लस 15, एक लाइन अच्छा पुत्र मैं पहले ना कॉन्स्टेंट को ना, नहीं रहने दो कॉन्स्टेंट, अच्छा मेरी बात सुनो, डबल कर दो, ये दो कॉमन ले लो पुत्र, लाइंस अगर लाइंस के अंदर डिस्टेंस निकालने के लिए कह दिया तो उसके एक्स वाले वाई वाले कोफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए, दो में कॉमन ले लो, क्या आ गया 3x बन गया, 4y बन गया, ये 15/2 हो गया, किसका फोन है इतनी बार, ये दो में उठा के उधर ले जाओ, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है, इसका निकाल लो बस, दो कॉमन लेके उधर ले जाओ, क्या आ गया, क्या आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया 15/2 माइनस 9 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट का मोड, 15/2 18 माइनस 3/2, ये क्या 25 5 आ गया, मोड में 3/10, बी ऑप्शन, ठीक है, चलो आगे, अच्छा ये टॉपिक पता नहीं आपने पढ़ा पहले कि नहीं पढ़ा, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स position of points relative line that to a given line, वो क्या कह रहा है, वो कहता ये कोई लाइन है, ये कोई
लाइन है, ले लो x1 y1, एक पॉइंट p2 ले लो x2 y2, ये कोई लाइन ले लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें कैसे पता चलेगा कि p एक साइड है? एक साइड का मतलब यहां इधर हो या इधर इकट्ठे हैं, मतलब p पॉइंट इकट्ठे हैं, p1 p2 इकट्ठे हैं, जब साइड्स में है। सेम लाइन लाई करेंगे लग सेम लाइन नहीं मैं कह रहा, Same सेम साइड कह रहा हूं। या तो लाइन के ऊपर या तो नीचे। ऊपर पीछे लगा लो, या लाइन ऐसे आगे पीछे लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा लेफ्ट की राइट, मैं ये कह रहा हूं इकट्ठे हैं या अलग अलग है, मतलब p1 इधर आ जाए या p2 इधर आ जाए, अलग अलग है या इकट्ठे हैं, समझ गए? ये कैसे देखेंगे? हाँ जी, कोई आइडिया? ए बी के साथ कंपेयर करके मैग्नेट परपेंडिकुलर लगाते हैं, ए अभी के साथ कंपेयर करना परपेंडिकुलर लगाते हैं। पहले पढ़ा? जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग में करते थे। और नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ से लानी? देखो क्या करना, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एक बार पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, एक बार p1 पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, क्या आएगी? बात सुन ले पुत्र, एक बार p1 पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, क्या बन गया? x1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। एक बार p2 कर दो, क्या आ गया? x2 प्लस, y2 प्लस 3। ये कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, हाँ ये कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, हाँ क्योंकि ये भी ए तो न्यूमेरिक है। जब x1 y1 न्यूमेरिक का पुट करेंगे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अब ध्यान से सुनो, अगर तो s1 s2 की मल्टीप्लाई करवा के जो न्यूमेरिक वैल्यू आई, यहां वैल्यू कोई आ गई, यहां वैल्यू आ गई, अगर s1 s2 यहां तो बड़ा हो गया या s1 s2 यहां तो छोटा हो गया, अगर s1 s2 गया तो हम कहेंगे सेम साइड, सत्य लिए करते हैं C1 C2 का ऑपोजिट साइड। क्या C1 सर तो क्या रेडियस निकालने के लिए? C1 C2 का A1 A2 से बड़ा है तो 4.2 क्या तो आता ना। फिर ऐसा कुछ पता चलेगा कि कौन सा ऊपर है। वे मैंने कहा ही तेरे को, जरा पहले का सेम साइड मतलब दोनों इकट्ठे हैं या दोनों अलग 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 है, यहां से भी निकाल सकते हो। ये देखो, ये देखो एक और चीज, इरेजर, ये देखो कहाँ गया पेन? पेन, और पेन का कलर मैं करूंगा अभी येलो। अच्छा, अगर इसका आंसर प्लस में आ गया, इसका आंसर ही प्लस में आ गया तो पॉजिटिव हो गया, सेम साइड। इसका आंसर नेगेटिव आ गया, इसका आंसर नेगेटिव आ गया, मल्टीप्लाई करके कर रहे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, मतलब सेम ऑपोजिट ही है सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में एक ही साइड है। अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव ऑपोजिट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऑपोजिट, ऐसे देखो। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को देखना था हमने, मतलब a x b की वैल्यू डाल के आएगा। डाल के आएगा पुत्र, तब मैं खुद ही कहा मैंने आंसर न्यूमेरिक में आना, डन ना? चलो ये हो गया एक। हाँ जी, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कब आया? अभी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस भी करना है। चलो 5 मिनट में देख लो, टाइम मेरे को नहीं पता पुत्र, अंदाजा नहीं पता मेरे को, सब कुछ हो जाए बस। ये और भी टॉपिक्स है। क्या चाहता क्या तू? मैं तो पूछ रहा हूँ कितना है ताकि ये मत पूछा करो मेरे से, मेरे को ये कहो सर चैप्टर खत्म करवा दिया, ये पूछो। वही पूछ रहा हूँ कितने हाँ अभी topics हैं। चैप्टर मेरे को टॉपिक्स नहीं पता, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ रह ना जाए पुत्र बस।
करवा दो फिर हम है यहाँ पे 3 जगह पे। हाँ 5 मिनट की ब्रेक ले लो, मेरे सेल डाउन हो गए हैं, थोड़ा रिचार्ज होने दो। चाय किसी ने कही थी मेरे को, अभी तक आई नहीं। तब आपको फीलिंग आपने चाय नहीं ली। सर नहीं जा। हाँ सर सुना अच्छा मेरी बैटरी डाउन हो गई ना, मैं थोड़ी ब्रेक ले ली। अच्छा तो वापस मन मंगा लिया जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ मतलब ये है बस। संडे तू आया नहीं, संडे तू आया नहीं तो लेक्चर तू लाएगा नहीं, मेरे पता यूनिवर्सिटी का कि लगा लिया ही। करता हूँ यार मैं कर लूंगा मैं फिर मेरा लेक्चर आया ही।
थोड़ा सा उत्तर करिए चलो देखो, मैंने यहां मिरर लाइन बोला, वो मिरर लिखते नहीं है, पर मेरे हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आएगा वहां मिरर वर्ड यूज होगा। ठीक है बेटा, मिरर वर्ड यूज होगा। इमेज बनानी है, इमेज, इमेज के पॉइंट, इमेज के पॉइंट कह दे, इमेज की लेंथ कह दे। लेंथ मतलब ये देखो, मैं कह रहा हूं कोई मेरे पास पी पॉइंट है, कोई मेरे पास पी पॉइंट है x1 y1, ये कोई मिरर है, मिरर लाइन मतलब लाइन ही है, लाइन लगा के चलो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक बेटा आके ये लाइन, इसे कहेंगे फुट ऑफ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसे मैं मान के चलूंगा एच। पेपर में ये भी पूछता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, सेम ट्रिक करेंगे, बस इमेज जब निकालनी है 2 से मल्टीप्लाई करना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए 2 नहीं लगाएंगे, मैं बताता हूं अभी। इसकी इमेज जितनी ये लेंथ उतनी ये मानेंगे क्यू, इसे मान के चलना है x2 y2। पेपर पूछना क्या है, वो पूछेगा फाइंड इमेज, इमेज मतलब क्यू निकाल दो, यहां पूछेगा फाइंड, फाइंड एच निकाल दो। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पहली बात, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, जिसे मैं एच कह रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये बात होगी। ठीक है, कहने का मतलब फिर यही हो गया, पी एच किसके बराबर हो गया, एच क्यू के। डन है। अच्छा, जो हम +2 में किया, +2 में इसलिए बोल रहा हूं, ये 3D में सेम ही क्वेश्चन है, हर बार पेपर में 5 नंबर का आता, इस बार नहीं आया। इस बार उन्होंने कह दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, निकालो है कि नहीं, लाइन से इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही। 2D में क्या करना, वो तो ये लाइन गिवन होगी, ये गिवन है, इसकी स्लोप निकल जाएगी, इसे ए बी मान लो, ए बी की स्लोप निकल गई, निकल गई, एच की स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर है, पीएच की स्लोप निकल गई, स्लोप निकल गई, पीएच की, पी पॉइंट गिवन होगा, पीएच इक्वेशन भी निकल गई, पीएच इक्वेशन निकल गई, एपी इक्वेशन गिवन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, अभी तो किया, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल, उसके बाद ये पी क्यू, पी क्यू क्या, पी क्यू एच क्या है उसका, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 करके ये क्यू पॉइंट भी निकल जाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे आपने +1 में किया है, क्या बताया मैंने, ये लाइन की स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप निकल गई, इसकी स्लोप निकल जाएगी, तो ये पॉइंट गिवन है, हमारा क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गई, इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, एक्स वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि एच क्या है, मिड पॉइंट, ये दोनों का। डन ना, एक तो हमने ये किया, अब आ जाओ फॉर्मूले में, फॉर्मूले में ये उतारना, उतार दो, पहले उतारना दो। सर वही, ये तो पॉइंट निकालने में थोड़ा मोटा लगता है, इसको जो मिड पॉइंट होता है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये निकालने में थोड़ा क्या थोड़ा, मतलब नहीं मैं जल्दी करो, ओके है, बोलो कोई इक्वेशन, बोलो जल्दी बोलो, स्क्वायर कहां गया, पैराबोला, y minus 4 is equals to 0। तो ऐसे लिख लो। ठीक है,
मैं रैंडमली गलती हो सकती है। ये पी ले लो कोई पॉइंट, क्या निकालना है? एच निकालना है, वो पॉइंट निकालना है। एच निकालना है, फुट पर पेंडिकुलर 3 - 1 ले माइनस 3 - 1 नीचे आना चाहिए था, 3 - 1 तो नीचे आना था। 7,8 चल कोई नहीं, ये ले ले, कोई नहीं, कोई जहां निकाल दे। ये ए बी ले लिया, स्लोप ऑफ ए बी, हाँ जी करो डिफरेंशिएट, 3 + 2 dy अपॉन dx इक्वल टू 0, dy अपॉन dx क्या हो गया -3/2, स्लोप ऑफ 2/3 एच क्या आ गया 2/3 पी एच परपेंडिकुलर है, 2/2 प्लस कर दो रिवर्स कर दो, डन है। इक्वेशन ऑफ पी एच क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पी एच क्या आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इक्वेशन निकाल दो, 3y + 3 इक्वल टू 2x माइनस 6, 3y माइनस 2x इधर ले जाओ इक्वल टू 9, ये इक्वेशन एक आ गई, ये इक्वेशन 2 है, इसमें से तेरे एक्स वाई के पॉइंट नहीं आ जाएंगे? कॉमन निकाल दे। -9 होगा वो। सर माइनस कर ले, मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ ऐसे अपने मन से ही, इन दोनों में से एक्स वाई के पॉइंट आ जाएंगे, वो तेरा क्या एच है, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ, ये पेपर में आ जाएगा, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, बेशक आपके 4 मिनट लग जाए, बार बार कह रहा हूँ, ये आंसर आएगा ठीक आएगा। सर हमेशा y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट इसको, जो ये एक्स की पुत्र एक्स हम लोग एक्स की तो x एक्स पेपर दियो कोई है पे देख खाली, जब तूने डी वाई के रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट टू किया ना डिफरेंशिएट, फिर स्लोप ना कब देखनी है, स्लोप क्या होगी, जो लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उल्टा है। अब हम स्लोप क्या बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंगल बना रही है वाला, फिर हम ये वाई है ना पॉजिटिव वाई के साथ ये एंगल बना रही है, अगर वाई के साथ डिफरेंशिएट किया तो चक्कर में पड़ो मत, x इसके साथ डिफरेंशिएट करना है, नहीं करना है डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, अब तो होना चाहिए डिफरेंशिएशन है, तो इसको कंपेयर कर ले पुत्र, मैंने कल भी कहा था, यहां से वाई की वैल्यू निकाल ले, वाई क्या आ गया आगे ये इक्वेशन को इससे कंपेयर कर, -3/2 एम क्या आ गया -3/2 आ नहीं क्या -3/2, जब नहीं ना आता क्लास में घर बैठ के क्लास ऑनलाइन ला लिया कर, ये आपके लिए लगा रहा हूं पुत्र मैं, ये कंपेयर कर ले आपस में, ये कंपेयर कर ले पुत्र, ठीक है डन है। आगे देखो आगे, ठीक है इस फॉर्म में लगा, मतलब y की वैल्यू निकाल ली, जो x के साथ होगा वो m है, वो तेरी स्लोप आ गई, इससे कर ले, इससे कर ले, हाँ जी डन है, जो आपने +1 में किया, फॉर्मूला करवाओ, अब फॉर्मूला करवाओ, आ जाओ शॉर्टकट जो आप मांगते हो हर रोज, सर शॉर्टकट दो जी, तो देखो अब मैंने इसको लेके चल रहा हूं, वही ले लो पॉइंट, फिर से मैं ले रहा हूं x1 y1, ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी इमेज आ गई क्यू, ये हो गया x2 y2, ये हो गया h, फॉर इमेज क्यू, क्यू अगर निकालना तो क्या आएगा x minus x1 by x2 माइनस x1 बाय ए, y2 माइनस y1 बाय बी इक्वल टू -2 बाहर x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बस हो रूट यही है। एक डाउट है ये x आएगा कि x मान आएगा इमेज निकालनी है ना, हमें चाहिए x2 y2 निकालना है, x2 माइनस x1, इमेज का पॉइंट जो लेट किया ये गिवन है, x2 माइनस x1 बाई ए
y2 माइनस y1 b इज इक्वल टू ए, यही पॉइंट यहां पुट कर दे, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका हो गया? इमेज का क्यू। सीधा सीधा है, 10-15 सेकंड में निकल जाएगा। वो चक्कर में नहीं पड़ना, वो तब पढ़ना अगर भूल गया तो ये नहीं भूलना। जो मैं करवा रहा हूं यूनिवर्सल करवा रहा हूं, ये हर में लगेगा पुत्र। अब निकालना अगर फोर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, 4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब है एच। साफ सी बात है, एच क्या है? मिड पॉइंट है, हाँ जी हाफ कर दो, मतलब 2 कट आंसर में 2 नहीं लाए। नहीं है क्या आ गया? x2 माइनस x1 बाय ए, y2 माइनस y1 बाय बी इक्वल टू माइनस आएगा गल्ला ax1 by1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ट्रिक आ गया जी। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा। डन ना? डन ना जी? यही चीज हमने 3D में करनी है। लिखो क्वेश्चन जल्दी। व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर? व्हाट इज द what is the foot of perpendicular from the point 2,3 on line x plus y minus 11 इक्वल टू 0। मतलब h निकालना है, इसमें 2 नहीं आएगा। शाबाश। अब उधर इक्वेशन निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। उसे क्या मान लो? क्यू को, तो सॉरी एच को। क्या निकालोगे? पॉइंट निकाला फिर, एच निकालना है। निकाले थे क्या आया? -2 नहीं नहीं, अब जो पॉइंट आएगा ना वो आपका कौन सा आएगा? तो निकालो, क्या निकालो? निकाल दो। मैं x2 को ना x ले रहा हूं, हाँ जी लेवल ठीक है। x माइनस 2 इज इक्वल्स ए क्या 1, y माइनस b अपॉन बी क्या 1 माइनस पूरा पूरा। x प्लस यहाँ क्या आएगा? 2 प्लस 3 -11 ए स्क्वायर, ए क्या 1 आंसर। 5 माइनस 11 माइनस 6 प्लस 6 3/2 आ गया 3/2 3/2 अब जो एक्स वाई है ना, ये एच के कोऑर्डिनेट है। बेशक यहाँ x1 y1 x2 y2 ले ले, मेरी बात समझ रहे हो? जब हम इमेज निकालेंगे तब वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसके हैं? वो क्यू के हैं। बस इतना समझ लो, क्योंकि मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, 2 नहीं लगाया। डन है? समझ लगी है? लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द image of the point 3,8, find the image of the point 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7, x plus 3y equal to 7।
assuming the line to be a plane mirror, assuming the line to be a plane mirror. हाँ जी, लाइन है पुत्र x plus 3y is equal to 7, पॉइंट है 3,8 लाइन क्या सर? या x plus 3y is equal to 7. निकाल दो जल्दी, कुछ रहा तो नहीं क्या अब, एक रहेगा फैमिली ऑफ लाइंस, करो 5 मिनट का टॉपिक का. मेरे आंसर नहीं पता, ऐसे रखा मैंने. जिसने वो कर लिया 2020 में आ जाओ. अच्छा बेटा आपको कोलिनियर तो पता ना, कोलिनियर कोलिनियर तीनों का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का डिस्टेंस तीसरे की इक्वल है, वो कोलिनियर है. यार नहीं समझ लग रहा तो क्या निकाल लो, ट्रायंगल निकाल लो. अगर एरिया 0 आ गया बट ट्रायंगल नहीं बन रहा, वो कोलिनियर है. देख ले क्वेश्चन बन गया पहले का. देखो जो बच्चा नहीं था, हमारा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, जो मैं ऐसे करता, वो फाउंडेशन का बच्चा, हमारे फाउंडेशन में पढ़ता ना बच्चा, वो जो शाम का बैच आप फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया मैंने, क्या करना, उसका नेट है वो यूज कर रहा. निकाल देखो क्या. ये तो ग्रीन टी थी बिल्कुल, चीनी नहीं डाली थी. आ गया, ये समझ नहीं लगी. इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, मतलब 0, k हमारा p है, ठीक है, टू द लाइन, ये लाइन है 3x minus 4y minus 5 equal to 0. फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है 3,1, ठीक है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगा दो. क्या फार्मूला, क्या फार्मूला, पहले पहले ये निकालो x माइनस 0 बाय a 3, इसकी हाँ पहले मेरे को फार्मूला लगाने दे. y माइनस k बाय -4 इज इक्वल टू क्या, माइनस लगाना है, ये 0 -4 के -5 अपॉन 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है. अब मेरे को वैल्यू दी हुई है किसकी, x को y की, जो निकालना वो दी हुई है, क्या आ गई 3 1. ये कितना निकला, तो चल कोई ना, निकाल देख लेते हैं. रूट यहीं से निकाल लो बस के की वैल्यू, यहीं से 1 हो गया, -4 इक्वल टू 1 माइनस के, ये क्या आ गया, तो 3 कह रही थी पहले.
तो यही क्या कौन सा ये प्राइस मिला मेरे को बता। तेरे कितने क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ रुक रुक के कर। तब तो शॉर्टकट इसमें है हमारे पास, तो टाइम तो सेव पहले ही हो रहा उत्तर। ठीक है, एक रह गया छोटा सा, लाइन, फैमिली ऑफ लाइन, लाइंस की फैमिली, लाइन का परिवार, मम्मी डैडी भाई बहन सारे। तो बस सी का ही है, तो सी का ही है ना पूरा। क्या ax plus by plus c चेंज होगा ना उसमें से। मैंने फैमिली ऑफ लाइन से मैं कह रहा हूँ क्यों, मैंने देखो पैरेलल थोड़ी कहा, पैरेलल होगा फिर। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, कुछ नहीं करना, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, L1 L2, ठीक है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, L1 सपोज करो AX1 A1X, A1X B1Y प्लस C1 ले लो, A2X प्लस B2Y प्लस C2, सपोज करो ये है। वो कह रहा है मेरे पास तीसरी लाइन है कोई L, इसकी इक्वेशन निकालो। L1 गिवन है, L2 गिवन है, फैमिली इंटरसेक्ट कर रही है सारी आपस में। L क्या होगा, पहली लाइन लिख लो प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन लिख दो, आंसर। और यहाँ पे क्या होगा, कोई लो ठीक है, पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन। अब उन्होंने मेरे को ना कुछ कह दिया, कुछ दे दिया, सपोज करो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कि ये कहीं से पास कर रही है, 3,4 से पास कर रही है। उसने कह दिया एल लाइन 3, ये एल लाइन की क्वेश्चन बन गई, यहां एक्स की जगह पुट कर दूं 3,4, A1 B1 न्यूमेरिक होगी, यहां से क्या निकल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू, चला जाएगा। हाँ जी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ लैम्डा निकल के फिर यहीं पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। इधर नीचे पड़ जाएगा। यही बनी तो यही है ना पुत्र, ये पुट कर दिया, एल की वैल्यू क्या होगी, वो तो एल लाइन है, इक्वेशन है। एक क्वेश्चन निकाल कर बोलो लाइन कोई, 3x plus 5 डन ना, पासिस, ये पासिस लिख रहा हूं, ठीक है, जो लाइन निकालनी है एल पासिस, यहां से एल क्या हो गया, होता पता क्या, ये आएगा कॉमन लो, 3x 1 plus नहीं इसे मल्टीप्लाई कर कॉमन ले लो ना, एक्स कॉमन ले लो ना, 3x lambda plus 3 lambda plus क्या एक्स कॉमन आ जाएगा, 3x को मिलेगा, 3x 1 plus एक्स कॉमन लो, एक्स क्या आ गया फिर 3 plus lambda 9 3 plus 9 lambda 3 प्लस, 9 lambda हाँ ये करो, फिर वाई कॉमन लो, 4 प्लस 8 8 लैम्डा, फिर इसी नहीं होगा 9 प्लस लैम्डा 8, ठीक है। अब 5 3 4 से इसे 1 मान लो, करो पुट, 3 4 पुट करो, एक्स को 3 पुट किया, 9 plus 27 हाँ जी 9 plus 8 lambda वही है बनाओ, क्या बना, नहीं कुछ कहेगा वो, या हाँ कुछ कहेगा ना, जीरो पे आ रहा, हाँ, जीरो ही आएगा, कुछ कहेगा, जीरो इक्वल, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, वो तो जीरो ही आएगी, जीरो नहीं कहेगा, कुछ होगा कुछ और, रुक रुक रुक, 4 plus ये जीरो ही ले लो, जीरो ही ले लो, बन गया लैम्डा, क्या बन गया बोलो, minus कितना लैम्डा,
नो 27 32 कितने बने 61 32 और 27 32 59 अगला भी है ना 59 59 और 67 67 तो ये क्या आ गया 9 प्लस 16 25 25 प्लस 9 34 माइनस 34 हाँ लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 34 बाय 67 ये वैल्यू यहीं पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई जेड में एक्स वाई और कांस्टेंट में ठीक है ये मैंने एक सिंपल सा डेमो दिया था कि ऐसे बन सकता हाँ। ठीक है पुत्र दो लाइंस गिवन है ऑब्वियसली उस जीरो ही बनूंगा जब पाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਊਗਾ हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ क्वेश्चन देख के आयो ਤਾਂ ਹਾਂ ऐसे को क्वेश्चन देख के आओ कैसे वेरी किया मैंने आपको बना दिया कि फैमिली ऑफ लाइन होती क्या बननी कैसे है अगर एक और लाइन होती फिर लाइन प्लस लैम्डा टाइम डेड लाइन प्लस न्यू टाइम वोन लाइन अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया हाँ ठीक है जी बंद कर दो